गॉड्स जजमेंट इस श्रृंखला का दूसरा भाग हम आज इस कार्यक्रम में देख रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने कई सारे विषयों को देखा। गॉड्स जजमेंट कैसा रहेगा ये हमने देखा। इससे हम क्या सीखेंगे ये भी हमने देखा। आज के इस एपिसोड में पहला गॉड्स जजमेंट कहाँ पर है, वो जेनेसिस में है। उसमें एक मुख्य कैरेक्टर है नोआ। सब लोग नोआ के बारे में जानते हैं। बहुत सी बातें हम आग के बारे में कहते हैं, बहुत सी विषयों को हम सीखते हैं, लेकिन इसी विषय में हिडन ट्रेजर क्या है, गॉड्स जजमेंट को आज के दिन में ऐसे हमें क्यों देखना चाहिए, इस तरह के कई सवाल है। आइए ब्रदर जगन आए हैं आज के इस कार्यक्रम में, खासकर इस भाग में हम क्या सीखेंगे ये देखते हैं। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। क्रिएट करके एक पहले ही जेनेसिस में एक अंत होता है। बस क्रिएशन हुआ ही है, लेकिन तुरंत ही एक अंत होता है। इसके अलावा प्रभु जो है इसे बहुत क्विकली, इसे एक तेजी से फिनिश करने के लिए है, ऐसा प्रतीत होता है। यूजुअली बिगिनिंग में जो अंत है बहुत चैप्टर्स के बाद आते हैं, लेकिन यहाँ पहले ही होता है। पर ऑफ कोर्स देयर इज लॉट ऑफ इयर्स इन बिटवीन। लेकिन ये जो जजमेंट है ये गॉड्स नेचर को रिवील करने जैसा एक प्रतीत होता है। इसमें जो हिडन ट्रेजर्स है, इसका जो डायमेंशंस है, उसे आज के समय में हम कैसे सीख सकते हैं, ऐसे कुछ विषयों को हमें कैसे देखना है। स्पेशली नोआ का जो कैरेक्टर है, उनका क्रिएशन, प्रभु उनको जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ये सब कुछ कुछ अलग ही है। इसे हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? देखिए, जैसे हमने शुरू में कहा, ये बाइबल के शुरू में ही आता है 11वें अध्याय में। हिसाब लगाए तो लगभग 2000 साल या 1650 साल। बाइबल के हिसाब से दुनिया के बनने के बाद लगभग 6000 साल हुए। हर 2000 साल के बाद परमेश्वर जो है फिर से रीअरेंज करते हैं, ये हम देखते हैं। पहले 2000 साल में प्रभु ने जोग्राफिकली रीअरेंज किया। उसके 2000 साल बाद अब्राहम से यीशु मसीह तक स्पिरिचुअली रीअरेंज किया। उसके बाद के 2000 साल हमारा समय, आज का जो समय हम है, जिस समय में हैं, इसमें आत्मिक और जोग्राफिकली रीअरेंज होगा। दोनों एक साथ होगा। उदाहरण के लिए नूह के समय जल प्रलय से सब नाश हुआ, फिर दुनिया बसी। अब्राहम से यीशु मसीह के समय तक यानी व्यवस्था चली गई और अनुग्रह आ गया। उस 2000 साल में हम अनुग्रह में हैं। देखिए, जब ये खत्म हो जाएगा तो भौगोलिक बदलाव भी आएंगे। नूह के समय जैसे हुआ, भौगोलिक बदलाव आएंगे। नई आज्ञा यानी अनुग्रह खत्म होगा और नई आज्ञा दी जाएगी, 1000 साल का मिलेनियम। तो इस तरह से परमेश्वर क्या करते हैं, हर 2000 साल में कुछ बदलाव लेकर आते हैं। हम ऐसा देखते हैं। वे उनके टाइमिंग में है। जी हाँ, इसकी टाइमिंग बिल्कुल पक्की है। 7 दिन यानी 7000 साल, ये कैलकुलेशन है। यानी एक दिन या 1000 साल के बराबर है। तो 7 दिनों में सृष्टि शुरू की और उसे खत्म भी किया। तो 7000 साल में शुरू करके खत्म करेंगे और फिर उसके बाद नया आकाश और नई पृथ्वी होगी, इस तरह से कहा गया है। अब देखिए, नूह के समय की ये जो घटना है, ये तो नए नियम में एक छिपे हुए खजाने के जैसे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण छिपा खजाना है। अब वो क्या है ये पूछे तो देखिए, नूह के पास परमेश्वर आकर क्या कहते हैं, जहाज बनाने के लिए कहते जी हैं। हाँ, यानी जैसे हमने यूसुफ और मसीह को एक साथ जोड़ कनेक्ट कर करके देखा है, वैसे यहाँ पर नूह और मसीह को जोड़ के देखिए। या हम गॉड द आर्किटेक्ट को देख रहे हैं, वो खुद ही इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। जी हाँ, देखिए इसे कैसे जोड़ते हैं। यीशु मसीह ने कहा, जैसे नूह के दिन थे वैसे मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, मत्ती 24:37 कहता जी है। हाँ, वहां भी क्लियरली दिया है। जी हाँ, यहाँ पर ये कनेक्शन देखते हैं। नूह के समय में परमेश्वर ने नूह से कहा कि तू एक जहाज बनाना। यहाँ यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक निवास स्थान बनाने जा रहा हूँ। अभी यीशु वहाँ पर है, उसे पूरा करके आएंगे। और फिर नूह से परमेश्वर कहते हैं, सब में से एक एक जोड़ी लेना, उन्हें जी तैयार हाँ, करना, एक मेल एक फीमेल। एक स्त्री एक पुरुष, यानी मैं सबकी जान बचाने वाला हूँ। और उसी तरह से यहाँ जो न्याय लाया गया, इससे यहाँ पर सबको बचाया गया। अब नूह ने वैसे ही किया। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। उत्पत्ति 6 अंतिम वचन कहता है। उत्पत्ति 6 इसका अंतिम वचन पढ़े तो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नूह ने किया, Noah did according to all that God commanded him, so he did. बस वैसे के वैसे फॉलो वैसे ही कर रहे करके हैं। पूरा किया। और यीशु ने क्या कहा, पिता ने मुझसे जो कहा था वो मैंने कर दिया है। टिल द क्रॉस और क्रूसिफिकेशन तक वैसे ही। सब कुछ पूरा किया, उसने सारा काम पूरा कर दिया। तो ये पूरा हुआ, यहाँ पूरा हुआ, वहाँ पूरा एक common हुआ। parallel। यानी यहाँ पर यीशु मसीह जो है नूह को देख कर ये कहते हैं। देखिए दूसरे वचन में, 7 अध्याय 2 वचन, 7:2। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो तू 7-7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2-2 लेना अर्थात नर और मादा। देखिए यहाँ पर आदेश बदल रहे हैं। शुद्ध पशुओं में से 7 लेना
इसी जी तरह हाँ, कहता है जी ना। हाँ। यू शैल टेक विथ यू 7 each of every clean animal, a male and his female, 2 each of animals that are unclean, a male and his female. Clean और unclean को अलग कर रहे हैं। जी हाँ, क्लीन अनक्लीन देखिए, नंबर हुँ, भी देखिए हुँ, 7, करेक्ट। है ना? हाँ, अब यीशु मसीह के बाद, यीशु ने सब कुछ करने के बाद, क्रूसीकरण के बाद, मैं कह रहा हुँ, हूँ 7 चर्च का समय आता है। हाँ, वही जॉन लिख रहे हैं 7 7 चर्च के बारे चर्चेस में बताता है, पैटमोस आइलैंड में। पतमुस टापू पर। अब यहाँ पर 7 चर्च के समय में ये 7 शुद्ध पशु पवित्र आत्मा के द्वारा वचन दिया गया है। हुँ, पवित्र आत्मा चर्च तैयार कर रहा है इस समय में। यही शुद्ध 7 जोड़ी हैं। इसी के साथ एक पुरानी जोड़ी भी है ना? हुँ, और जो शुद्ध नहीं है उनमें से 2 जोड़ी लेना, यानी नर और मादा। उसी तरह से पुरानी व्यवस्था के अनुसार यहूदियों के लिए 7 साल का समय हुँ, आएगा। अभी दोनों मिल जाएंगे, यहूदी और अन्य जाति मिल जाएंगे, ये यहाँ पर है। उसमें बड़ा आश्चर्य है, हम ये कहते हैं हमारे उठाए जाने का समय आएगा, उसके बाद में 7 साल का क्लेश काल होगा, जी हाँ, क्लेश काल, ट्रिबुलेशन पीरियड। है ना? यहाँ पर अध्याय 7 वचन 7 में देखिए, नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। वो जहाज में गया, जान बचाने के लिए जहाज में गया। यीशु हमें ले जाने वाले हैं, हम प्रवेश करने वाले हैं। उसके बाद ये जो जल प्रलय है ये कब आएगा, इसके बारे में वचन 10 कहता है। ये क्या कहता है? And it came to pass after 7 days that the waters of the flood were on the earth. जी, वो कब आया? In the 600 नहीं, कब आया? 7 आफ्टर दिन के 7 days. उपरांत, जी हाँ, 7 जहाज दिन। में चढ़ने के 7 दिनों बाद। वही तो हम भी कहते हैं, हमें उठाए जाने के 7 साल बाद ये भूमि नाश हो जाएगी। और वैसा ही ये मैप जो हो रहा है, उसका मैप यहाँ पर छिपा है, छिपा खजाना। यहाँ इसके बाद नाश आता ओके। है ना? हुँ, उसके बाद हर्मगदोन का युद्ध होगा, ये युद्ध होगा और सब कुछ होगा। तब जल प्रलय हुआ, अब पानी से नाश नहीं होगा, आग से नाश होगा, खत्म होगा। नाश होने के बाद इसी भूमि पर नूह और उसका परिवार नीचे आया और उसने भूमि पर मानो राज जी हाँ। किया, ऑलमोस्ट एक नया एक नए मिलेनियम के जैसे। इसी तरह से यीशु मसीह फिर से इस भूमि पर आएंगे और 1000 साल का मिलेनियम होगा। तो पूरा मैप यहाँ पर है। तो आपके मुताबिक हम यहाँ ही रेवलेशन का जो है वो हम यहाँ देखने को मिल रहा है। जी हाँ, पूरा इसमें है, प्रकाशित वाक्य के अंत तक इसमें है। इन द बिगिनिंग में ही। यहाँ शुरुआत में ही, यानी सृष्टि से लेकर अंत तक, यीशु मसीह के संदेश से शुरू करते हुए अंत तक सब इसमें बताया है। हुँ, यह है एक छिपा हुआ खजाना। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर ने इतना बड़ा ऐसा नक्शा दिया, उस समय भी ये बताया था, उसके बाद हमें देते हैं। इसलिए नूह के समय में जैसे हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के आते समय भी होगा। उसे क्राइस्ट उसे क्लियरली रेफर करके ही कह रहे रेफर हैं। करके बताया। देखिए, ये सब कुछ तैयार करके रखा है। अगर इन सब के पीछे देखे तो हमें उसका प्रेम और ये सब कुछ दिखेगा। हुँ, सब तैयार करके रखा है। यानी देखिए, ये स्वीकार किए जाने वाले समूह के बारे में कहते हैं ना, जी हाँ। स्वीकार किया जाएगा। इसी तरह से हनोक को स्वीकार किया गया, बताया गया है। 7वीं पीढ़ी का हनोक उठाया गया, इस तरह से अध्याय 5 वचन 21 से 24 तक बताया जी है। हाँ। यानी देखिए, यहाँ पर इसके बाद, यानी न्याय के पहले, यानी यहाँ पर ये संभावना है कि हनोक यहाँ पर नूह के समय तक था। हुँ, हनोक, उसका बेटा मतुशेलह, मतुशेलह का बेटा लेमेक, लेमेक का बेटा नूह। 4 पीढ़ी है। यहाँ पर बड़े आश्चर्य की बात यह है, हनोक का बेटा हुआ। हुँ, उस बेटे के जन्म के बाद ये वचन कहता है, हनोक से मतुशेलह उत्पन्न हुआ और वो 300 साल परमेश्वर के साथ चलता रहा। 300 इयर्स। 300 ईयर्स। कब पूछा जाए तो बेटा पैदा होने के बाद परमेश्वर के साथ चला। उसका क्या कारण है? ऐसा कारण क्यों क्या लिखा? है, अगर ये पूछे तो अद्भुत सवाल है। यही तो मुख्य सवाल है, सवाल पूछने चाहिए। मतुशेलह के जन्म के बाद हनोक क्यों परमेश्वर के साथ चलता है? देखिए, इन सब नामों के पीछे एक अर्थ होता है। मतुशेलह मतलब न्याय, यानी जजमेंट मैन। मतुशेलह को ये नाम क्यों दिया गया? देखिए, जब हम नाम रखते हैं तो उसके पीछे एक कारण होता जी है, हाँ, कुछ ना कुछ मीनिंग तो होगा। अर्थ होता है। शमूएल नाम रखते हैं ये क्योंकि भविष्यवक्ता का नाम था, इस तरह से। करेक्ट। मतुशेलह नाम क्यों रखा, ये पूछे तो इसके 2 अर्थ है। अगर ये जाएगा तो वो आएगा, इफ ही गोज ही विल कम। एक और अनुवाद इसके बारे में कहता है कि ये है जजमेंट मैन, ये जाएगा तो न्याय आएगा। इस तरह इसके जन्म होते ही परमेश्वर ने हनोक को एक प्रकाशन दे दिया, तेरे जाने के बाद इसकी मृत्यु के वक्त जल प्रलय आएगा, भूमि नाश होगी। ये प्रकाशन हनोक को दिया गया
यहूदा 14:15 कहता है, यहाँ पर हनोक कहता है, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करें। हनोक को न्याय के बारे में ये प्रकाशन कैसे मिला, अगर आप ये पूछते हैं तो ये प्रकाशन किसके द्वारा दिया गया? मतुशेलह के जन्म के समय हनोक को दिया गया। तो इनोक एक बहुत बड़ा कैरेक्टर ही है, लेकिन हमने उनके बारे में बहुत डीप नहीं समझा, एलिसा जैसे, एलेजा जैसे। लेकिन ये एक इनका एक ऊंचा स्थान है, प्रभु की नज़र में एक अच्छा ऊंचा फैक्टर है। देखिए अभी ये वचन किस तरह से उपयोग किया हम्म, गया, यानी 11वें अध्याय के बाद हमारे जमाने का न्याय है। एलिया भी एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मसीहा के आने के पहले वो आएगा, ये कहते हैं। हम्म, यीशु के आने के पहले यूहन्ना बपतिस्मा दाता आया था। जी हाँ, यीशु ने कहा, आने वाला एलिया तो यही है, इसे तुम अपनाओ। पहले से एक व्यक्ति को भेज रहे हैं। भेजते हैं। इसी तरह से उन 7 साल में यानी क्लेश काल में भी वैसे ही एलिया आएगा। हम्म, इसी तरह से इस न्याय के समय में उत्पत्ति 1 से 11 में एलिया जैसे हनोक आया, तो उन्होंने भेजा सिर्फ एक वार्निंग देने के एक लिए। चेतावनी देने के लिए। उस चेतावनी का चिन्ह क्या है? उसका बेटा मतुशेलह। मतुशेलह बाइबल में सबसे ज्यादा जीने वाला मनुष्य पूरी दुनिया में, 969 ईयर्स, उतना लॉन्ग पीरियड। इतने समय तक, केवल यही। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस दिन ये मरेगा तो भूमि का नाश होगा। अच्छा, ऐसा टाइमिंग। टाइमिंग बाद में आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। मतुशेलह का मरने का साल और जल प्रलय आने का साल एक ही था। लेकिन मेतुसेलह जल प्रदेश में नहीं मरे, जल प्रलय से नहीं मरा, लेकिन उसके मरने का साल और जल प्रलय का साल एक था, दोनों टाइम सिंक हो रहे हैं। यानी वो एक ही साल में हुआ। एक और बात हम कहते हैं, मतुशेलह जल प्रलय के पहले ही मर गया। क्यों ऐसा पूछे तो जहाज में बैठने वालों की लिस्ट में मतुशेलह नहीं नहीं है, केवल 8 लोग जी बैठे। हाँ। उससे भी बड़ी बात, ये जहाज तो नूह ने 100 साल पहले बनाया था। देखिए अध्याय 5 का अंतिम वचन कहता है, नूह 500 वर्ष का हुआ। यहाँ पर इसके बारे में ये कहता है, जल प्रलय के समय नूह 600 साल का था। अध्याय 7 वचन 11। तो इन 100 साल तक उसने क्या किया? उसने जहाज बनाया। कुछ लोग ये कहते हैं कि 20 साल पहले उन्हें प्रकाशन मिला और वो जहाज बनाने लग गए, यानी 120 साल तक जहाज बनाते रहे। या आप बाइबल पढ़े तो देख सकते हैं 100 या 102 साल में बना दिया, यानी इन 102 साल में वह मतुशेलह जीवित था। यानी इसे शुरू करते समय मतुशेलह 829 साल का था। करेक्ट। उन 100 साल में वो जहाज बनाने के लिए नहीं आया। तो मतुशेलह जल प्रलय में मरा होगा, इस तरह की कोई बात नहीं है। हमारे लिए सबसे मुख्य बात तो ये है कि मतुशेलह एक चिन्ह है। जब ये जाएगा तो दुनिया का नाश होगा, न्याय शुरू हो जाएगा। यही बात चर्च के बारे में प्रभु कहते हैं। उसे सेम। मतुशेलह कब मरेगा पता नहीं था, सब उसे देखते थे। उसी तरह से चर्च कब उठाया जाएगा पता नहीं। वचन कहता है कि उस समय और घड़ी के बारे में पिता को छोड़ और कोई भी नहीं जानता है। चर्च कब स्वर्ग में उठाया जाएगा हमें पता नहीं, प्रिपेयर्ड होना चाहिए, तैयार रहना है। मतुशेलह कब मरेगा पता नहीं था। उसके मरते ही भूमि पर जल प्रलय आ गया, 7 दिन के बाद आया। उसी तरह से चर्च उठाए जाने के 7 साल बाद विनाश आएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक से पहले ये नोआस आर्क को प्रभु एक अलग ही अप्रोच ले रहे हैं, लेके रिवील कर रहे हैं, एक ब्लूप्रिंट दे रहे हैं, आर्किटेक्चर दे रहे हैं, एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं। क्योंकि नोआ ने खुद ब खुद कुछ भी नहीं किया, उतना ब्यूटीफुली प्रभु कर रहे हैं। उस हद तक सोच समझ कर प्रभु कर रहे हैं। इस सोच ही हमें भ्रमित कर देता है। इससे संबंधित काफी सवालें हैं, लेकिन ब्रेक के बाद पूछेंगे। क्या आप एक वेबसाइट, वेब ऐप और एक मोबाइल ऐप चाहते हैं? व्यापार जगत में ये बहुत महंगा है। मेरा चर्च या सेवकाई कैसे तेजी से और कम खर्चे में ऑनलाइन हो सकती है? पेश है B12 डिजिटल होने के लिए आपका एक कदम समाधान, यानी वन स्टॉप सॉल्यूशन। हमारे चर्च रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव से अभी संपर्क कीजिए। आपका चर्च या सेवकाई ये सब कैसे प्राप्त कर सकता है, इस बारे में एक व्यक्तिगत डेमो प्राप्त कीजिए। हमसे संपर्क कीजिए। हमारा नंबर है 7208375063। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रदर, हमने नोआ के आर्क के बारे में ब्रेक के पहले पूछा। उससे पहले एक शंका है, यानी कि मेथुसेलह जो इनॉक का बेटा है, वो इनॉक को ही मैं एक टर्निंग पॉइंट के रूप में दिख रहा हूँ, बट मेथुसेलह के बारे में भी लिखा है
अब ये जो मेतुसला है उसे एक पर्पसफुली जजमेंट प्रभु ने किया है ऐसा आपने कहा है। नाम ही जजमेंट है, आपने ऐसा एक्सप्लेन किया है। लेकिन ये जो है नोवा के 8 सदस्य में ये नहीं है। इसका क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे का राज़ क्या है? ये मेरा संदेह है, यही मेरा सवाल है। हम इसे एक चेतावनी के रूप में देख सकते हैं, इस विषय में चेतावनी के रूप में देख सकते हैं। क्योंकि उस नाम से ही क्रिएट किया हुआ एक कैरेक्टर ही है, लेकिन ये खुद ही उसके अंदर नहीं है। यानी यहाँ पर देखिए, आदम से लेकर नूह के समय तक 10 पीढ़ी हुई थी। इन 10 पीढ़ियों के हिब्रू नाम अगर आप लिखें तो यहाँ आपको एक बड़ा संदेश मिलेगा। वो संदेश क्या है? मनुष्य गिर गया और फिर वहाँ परमेश्वर ने मनुष्य को बचाया, न्याय का निर्माण हुआ और मनुष्य नाव में प्रवेश करता है। यह है नूह, यह आखिरी है। इस तरह से ये रेखा है। देखिए, मतुशेलह की बड़ी भूमिका है। पूरी दुनिया के सामने वो एक तथ्य और सबूत था। जैसे आप कहते, पूरी दुनिया को उसे देखना है और जानना है। अब देखिए, उसके पिता 300 साल तक प्रचार करते रहे, उन्होंने बात किए हैं, प्रचार करते रहे, जॉन द बैप्टिस्ट जैसे। यूहन्ना बपतिस्मा दाता जैसे कहा। यही उसका संकेत है, यही न्याय का निर्णय है। उदाहरण के लिए, हनोक ने जाकर कहा, न्याय का दिन आएगा, तुम कैसे कह सकते हो? परमेश्वर ने मुझसे कहा, मेरे बेटे का नाम ये रखने के लिए कहा, और देखो यही तो संकेत है। इसी तरह से मतुसलह में ये एक विचार है। जरा सोचिए, हनोक से परमेश्वर ने कहा, नूह से भी कहा। नूह के पिता यानी मतुसलह का बेटा लेमेक के पास परमेश्वर का ज्ञान था। ये सब है, लेकिन मतुसलह का नाम नहीं है। परमेश्वर ने इस पीढ़ी में किससे बात नहीं की, केवल मतुसलह से। जानते हैं, लेकिन वहाँ एक ट्रैक मिस हो रहा है क्या? जी हाँ। क्यों, अगर पूछा जाए तो 300 साल बाद हनोक उठा लिया गया, वो किसी को नहीं दिखा। उसके बाद 669 साल तक मतुशेलह था। इस समय के बीच कोई न्याय नहीं आया, कोई संकेत भी नहीं है। सच में कहा जाए तो 569 साल तक कुछ भी नहीं हुआ। फिर अचानक नूह उठ के कहता है। तो मतुशेलह को क्या सोचना चाहिए था? मेरे पिताजी जो कहते थे वही मेरा पोता भी कह रहा है। ये सोच उसमें आनी चाहिए थी। तो उसे क्या करना था? उसे उस समूह में जाकर मिल जाना था, तुरंत ज्वाइन करना उसे था। ज्वाइन करना था। वो वर्ल्ड का सीनियर सिटीजन था। लेकिन उसने क्या किया? वो जाकर उनसे ज्वाइन नहीं होता है। इसका अर्थ क्या है? हनोक का जो दर्शन था वो मतुशेलह में नहीं था। हनोक का दर्शन नूह में आ गया, पर मतुशेलह में नहीं आया। इसलिए कई बार मैं इस तरह कहता हूं, माता पिता को परमेश्वर ने जो दर्शन दिया और उनका विश्वास बच्चों में आना है। हम अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई में बहुत स्ट्रांग करते हैं। हम उन्हें अच्छा भविष्य देना चाहते हैं, बच्चों को अच्छा खाना देते हैं। लेकिन आप विश्वास के जीवन से जो गुजर रहे हैं, आत्मा का अनुभव जो मसीह ने आपको दिया, क्या वो अपने बच्चों को आप दे रहे हैं? वही चलाएगा। मतुशेलह के पास सब कुछ था, लेकिन एक दिन उसे मर जाना था। वचन कहता है आत्मा नष्ट हो जाएगी। जी, ये ऐसे ही है। इनोक को जिस तरह चुना गया है, एलिजा को जिस तरह चुना गया, वो दोनों सेम है। उसके बारे में कुछ डीपर थॉट्स जरा बताइए जरा। देखिए, बात यह है कि जब हनोक को उठा लिया गया था, उसके परिवार के बारे में बताया गया। उसके बेटे और जी बेटियां हाँ, जी हुई। हाँ, जी हाँ, लिखा है, हाँ। एलिया का कोई परिवार नहीं था, अलग व्यक्ति है। हनोक की पूरी वंशावली दी है। उसके पिता कौन थे, बेटा कौन था, दादा कौन था, ये सब। एलिया के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। तिशबी एलिया इस तरह कहता है। जी हाँ, जगह का नाम है। इतना ही नाम है। गूगल में चेक करेंगे तो अननोन प्लेस आएगा। जी हाँ, बस वो एक छोटा सा जगह है। ऐसी जगह है। देखिए, हनोक जो है इस्राएल का एक चिन्ह है, पूरे वंश का इतिहास है। और एलिया जो है वो नए नियम के चर्च का चिन्ह है, हमारे वंश का इतिहास नहीं है। अचानक चर्च भीतर आ गया यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा। यह अपनाया जाएगा और गायब हो जाएगा, एलिया जैसे भीतर आएगा, गायब हो जाएगा। लेकिन हनोक के वंश का इतिहास है, यानी ये शुरू से लेकर न्याय के समय तक, वो है इस्राएल, शुरू से न्याय के दिन तक। तो हनोक इस्राएलियों के लिए चिन्ह है और एलिया तो नए नियम के चर्च का चिन्ह है। ओके, हमने जब आर्क की शुरुआत की तब हमने बात किया, आर्क बनाने का जो ब्लूप्रिंट है उसे प्रभु ने बहुत ही सुंदर रचकर हमें दिए है। नोआ एक आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने प्रभु की बात मानी है। प्रभु की जो आर्किटेक्चर है उसे उन्होंने माना। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हम इससे क्या सीख सकते हैं? देखिए, ये तो एक लॉन्ग सब्जेक्ट है। जितना समय है उसमें एक विषय के बारे में कहूंगा। नूह का जहाज एक साइज का नहीं था।
300 क्यूब लंबा, 50 क्यूब चौड़ा, 30 क्यूब ऊंचा। ये सही साइज नहीं था। इस तरह का जहाज नहीं बना सकते हैं। ओ, तो प्रैक्टिकली इसकी गुंजाइश नहीं। 1917 तक हम्म, ऐसे ही बनाकर देखा, फिर वो पानी में डूब गया। आपने यार्ड में जहाज को पानी में उतारते हुए देखा होगा, यानी वो लाकर उसे ढकेल देते हैं। इसी तरह से अगर नूह के जहाज को भी पानी में ढकेल देते तो डूब जाता, पानी में तैर नहीं पाता। तो इसलिए बहुत समय तक इस तरह से कहा गया यह अनसाइज है, तो नूह का जहाज इस आकार में बना ही नहीं सकते हैं। यानी हम मनुष्य के हिसाब से देखा जाए तो ये तो 450 फीट लंबा है और 45 फीट ही चौड़ा है। इस तरह की कार को टॉल बॉय मॉडल कहते हैं। जी हाँ। इस तरह से ये था 50 फीट लंबा, तो ऐसे में ये तैर नहीं पाएगा, इस तरह से कहा था। फिर देखिए 20वीं सदी में इस तरह से किया गया। एक और मुख्य बात है, यानी उस समय के दुनिया भर के जीवों में से 10,000 से भी ज्यादा जीव जोड़ी के रूप में वहां पर भीतर थे। उसे भी अंदर रहना है, उन्हें भी लाना था, वो गॉड्स प्लान प्रभु है। की योजना थी। केवल इतना ही नहीं, 1 या 2 साल का जो भोजन था फर्स्ट फ्लोर पर रखा गया जी था। हाँ। यानी इतना वजन उस पर था, तो क्या तैर पाएगा? 4,500 साल पहले। दूसरी जो जानवर है वो बिना झगड़े जीवित रहना भी है उन्हें। जी हाँ, और जानवर आपस में लड़े बिना रहने चाहिए ना। जी हाँ। कुछ वेजिटेरियन थे, कुछ नॉन वेजिटेरियन होंगे, इन सबको एक साथ में रहना था ना। ये सब होगा अगर आत्मिक रीति से इसे देखे तो दुनिया भर से हम उठाए जाएंगे और स्वर्ग में जाकर रहेंगे। ये उसकी बनावट है। लेकिन वहां पर क्या हुआ, ये सब ले जाकर सबसे आश्चर्य की बात यह है, आज के जैसे उस समय महाद्वीप नहीं थे, कॉन्टिनेंट्स नहीं थे। तो कॉन्टिनेंट्स बंटने के पहले एक ही महाद्वीप था। यानी उस समय ईस्ट में कहिए भारत से एक हाथी चलते हुए वहां नूह तक सेंटर पॉइंट में पहुंचा, वो भी पत्नी को लेकर। इसी तरह से हर एक पशु आ गए। ये सब प्रभु ही कर सकते हैं। ये एक तथ्य है, सबूत है उस समय के लोगों के लिए। जरा सोच कर देखिए, अगर कॉकरोच पूरे समूह के साथ सड़क पर आ जाएंगे तो हम हैरान हो जाएंगे। जब आप ये बात कहते हैं तो मुझे ये विचार आ रहे हैं कि इसे देखकर कम से कम कुछ लोग अंदर आ सकते थे। मैं वही कहने जा रहा हूँ। ये देख के उन्हें क्या करना चाहिए था? अंदर आ जाना चाहिए। अंदर आ जाना था। समथिंग कुछ हो रहा है। यानी जरा सोचिए, अगर 1000 कौवे एक जगह पर जमा हो जाए तो क्या करना चाहिए? सोचते हैं Something- ये अचानक क्यों हो रहा है, ये तो अजीब सी बात है, ये इस तरह सोचते हैं। वैसे ही दुनिया भर के सभी जानवर एक जगह पर आकर मिलते हैं। एक एक पे इन्हें नहीं बुलाया, वचन कहता है जहाज के अधीन हुए। ये बुलाने के लिए नहीं गए थे, वो खुद आए, सब मिलकर आए। देखिए 2004 में सुनामी आई थी। सुनामी आने के पहले जितने जानवर जू में नहीं थे, जो यहाँ वहाँ थे, वो सब के सब भाग गए सुनामी आने के पहले ही। ओहो, they knew। जी, जू में जो जानवर थे पहली रात को चिल्लाने लगे, बहुत चिल्लाने लगे। क्यों चिल्ला रहे थे पता नहीं। अगले दिन सुनामी आई। देखिए जानवरों में ये पहचान होती है। जी हाँ। अब देखिए इतने जानवर चलकर नूह के जहाज के पास आते हैं। ये भावना तो केवल मनुष्यों में नहीं थी। इसलिए वचन कहता है जल प्रलय आकर उन सबको बहाकर लेकर चला गया, ये कहता है। पर यह भावना उनमें नहीं थी। सबसे विशेष रूप में मनुष्य को बनाया था। जी हाँ, यूनिक क्रीचर है ना। तो देखिए सभी जानवर वहां पर आ गए थे। बनाने वाले उस आर्किटेक्ट का परिवार भी वहां भीतर था। इतने पशुओं को तैयार करने वाले परमेश्वर ने मनुष्य की कितनी व्यवस्था की होगी, पर दूसरे कोई मनुष्य नहीं आए। यानी उस जहाज का साइज, यानी दुनिया में जो कुछ भी था सबकी जरूरत थी। सभी लोगों का खाना भी अंदर था, लेकिन किसी ने उसे नहीं खाया, वो बाहर मर गए। वैसे ही प्रभु ने हमारे रहने के लिए जगह तैयार की है, हमारे लिए विवाह का भोज तैयार किया है। दुनिया के सभी लोग उद्धार पाए, 700 करोड़ लोग उद्धार प्राप्त करें, जरूरत की सारी चीजें वहां तैयार है। लेकिन केवल कुछ लोगों को इसका ज्ञान था। इस तरह वचन कहता है अनंत जीवन का रास्ता सकरा है, केवल कुछ ही लोग उसमें प्रवेश कर पाएंगे। नूह के समय 8 लोगों ने जहाज में प्रवेश किया, वैसे ही कुछ ही लोग उसमें प्रवेश कर पाएंगे। तो ये नूह के जहाज के पीछे एक मुख्य ऐसा खजाना है। यानी नूह का जो वो जहाज था, उसे सृष्टि के निर्माण से लगभग 4000 साल बाद तैयार किया। इसमें बड़े आश्चर्य की बात यह है, उसे ऐसे ही पानी में नहीं ढकेला। परमेश्वर ने क्या किया, जहाज बना के पानी में नहीं उतारा। पहले जहाज बनाने के लिए कहा, फिर बारिश भेजी। ये सबसे अद्भुत बात है। अपने आप उठाया गया, बैलेंस हुआ। इसके पीछे बड़ा साइंस है। उत्पत्ति 7:11 में यह है कि बड़े गहरे समुद्र के सोते फूट निकले। देखिए उत्पत्ति 7:11 क्या कहता है। 7:11 में
In the 600th year of Noah's life, in the second month, the 17th day of the month, on that day, all the fountains of the great deep were broken up, and the windows of heaven were opened. Broken up ऐसा लिखा है ब्रोकन हाँ, अप, यानी पानी नीचे से उसे बैलेंस करते हुए ऊपर ले आया, बस ऊपर की तरफ आ रहा है। ऊपर उठाया, यानी पानी ने उस जहाज को ऊपर उठाया और उसी के साथ ऊपर से खिड़की थी, वाटर कैनोपी थी। बारिश हुई और इस तरह से जहाज इस तरह उठाया गया, क्योंकि जहाज उतना भारी था, क्योंकि भीतर में सारी सृष्टि का भार था, उतना सारा वेट है, इतना वजन था, यानी इतना भोजन वहां पर था, उतना प्रेशर झेलना है। दबाव झेलना था, नीचे से उठना था और ऊपर आना था। नीचे से गुरुत्वाकर्षण की शक्ति थी Correct. और ऊपर से जमीन की मैग्नेटिक फील्ड भी थी। सिर्फ प्रभु ही ये सब कर सकते हैं। केवल प्रभु इसे कर सकते हैं। पृथ्वी अंतरिक्ष में झूल रही है, वैसे नूह का जहाज भी उठा। इसे रिक्रिएट भी नहीं कर सकते हैं। कितनी बड़ी बात है, पानी ने कितना ऊपर उठाया। सारी ऊंचाइयों के ऊपर 15 क्यूबिक पानी था। 22 फीट, यानी देखिए एवरेस्ट की ऊंचाई 5000 फीट मान लीजिए, तो उसके ऊपर 22 फीट पानी था। ऐसी ऊंचाई पर जहाज था, उतने ऊपर तक पानी ने उसे ऊपर उठाया। ऊपर जाते समय वो पलटा नहीं, ऊपर से प्रभु ने पानी का प्रेशर भी दिया, दोनों तरफ से प्रेशर देकर जहाज को उठाया। ये सब 20वीं सदी के बाद साइंटिस्ट मानने लग गए, क्योंकि देखिए इसके सबूत मिले हैं। नूह के जहाज के सबूत मिले हैं। टर्की के पास में आरारात पर्वत पर वो लकड़ियां मिली है, आर्कोलॉजिस्ट उसे लेकर आए हैं। इन दिनों में ये सब कुछ हुआ है। मैं कहता हूँ इसे देखकर विश्वास करने वाला एक समूह 4000 साल पहले इन सब बातों के बारे में हमारे परमेश्वर ने बहुत ही स्पष्ट रूप में लिखा है। वो एक दिन भी झूठा साबित नहीं हुआ, 100% सच साबित हुआ है। अब आखिर में 2 मिनट बचे हैं। हम इससे क्या सीख रहे हैं? गॉड जजमेंट ऐसा शीर्षक में हम बात कर रहे हैं। इस कार्यक्रम से हम क्या सीख सकते हैं? जो बात मैंने कही उसे फिर से कहता हूँ। देखिए, इस दुनिया की सारी रचना में एक भावना है। सृष्टिकर्ता के बारे में एक भावना है, न्याय के बारे में एक भावना है। सूरज को भी है, चांद को भी है, पक्षियों को भी है, आज भी है। बिना भावनाओं की एक ही सृष्टि है। कौन है पूछे तो वो मनुष्य है। वो भावना उसमें आनी चाहिए। न्याय के बारे में भावना आनी चाहिए। न्याय कितना करीब है। अभी नूह के समय के बारे में देखा है ना, वैसे मनुष्य के पुत्र के समय होगा। ऐसा न्याय आने के लिए दुनिया अभी तैयार है। ऐसी भावना हमें आनी चाहिए। ये भावना आ जाए तो हनोक परमेश्वर के साथ जैसे चला, नूह परमेश्वर के साथ जैसे चला, हमारे लोग भी परमेश्वर के साथ चलना शुरू करेंगे। जैसे हनोक उठाया गया और नूह बचाया गया, वैसे ही हमारे लोग उठाए जाएंगे, बचाए जाएंगे।